आज तारीख है 7 जुलाई 2026, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में मानसून रहेगा एक्टिव। बालाघाट के डीएसपी को मिली अनोखी विदाई, बैलगाड़ी पर बिठाकर 7 गाँव के लोगों ने किया भावुक सम्मान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, प्रमोशन नियम पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। इंदौर में 6 साल से सिर्फ कागजों पर चल रहा था 100 बेड का अस्पताल, बिना भवन के तैनात है 87 कर्मचारी। नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड गठित करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आप वहां पर रहते हैं तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाला है और मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। बालाघाट के DSP को मिली अनोखी विदाई, बैलगाड़ी पर बिठाकर 7 गाँव के लोगों ने किया भावुक सम्मान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तैनात DSP संतोष कुमार पटेल का भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में तबादला होने पर उन्हें अनोखी और भावुक विदाई दी गई है। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 7 गांव के आदिवासी ग्रामीणों ने उन्हें बैलगाड़ी पर बिठाकर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विदा किया। करीब 18 महीने तक क्षेत्र में सेवा देने वाले DSP पटेल ने ग्रामीणों के बीच विश्वास कायम किया था, जिसके चलते उनके विदाई के दौरान कई लोगों की आंखें नम भी हो गई थी। यह अनोखा विदाई समारोह अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, प्रमोशन के नियम पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट में 7 जुलाई को पदोन्नति नियम 2025 से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि पहले बताया जा रहा था कि कोर्ट की ओर से नए नियमों पर कोई रोक नहीं लगाई अगर जाती है तो दिसंबर के बाद दूसरे चरण की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्य सरकार का कहना है कि नए नियमों के तहत लंबे समय से रुकी पदोन्नति का रास्ता साफ होगा, जबकि कर्मचारी संगठन इस मामले पर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर में 6 साल से सिर्फ कागज पर चल रहा 100 बेड का अस्पताल, बिना भवन के तैनात है 87 कर्मचारी। सोचिए एक अस्पताल है जिसमें 87 कर्मचारी हैं, लेकिन वो अस्पताल देखने को ही नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित 100 बेड का सिविल अस्पताल पिछले 6 वर्षों से सिर्फ सरकारी कागजों में ही मौजूद है। अस्पताल के लिए अब तक न जमीन का कब्जा मिला है और न ही निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन इसके लिए 87 पद स्वीकृत कर कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है। फिलहाल इन कर्मचारियों को दूसरे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड गठित करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, पहली बार 2 हिंदू सदस्य शामिल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर हिंदू सदस्य वक्फ में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के नए वक्फ अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय नए वक्फ बोर्ड का गठन किया है, जिसमें पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि नए कानून के अनुसार यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह फैसला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के तहत होने वाली इस भर्ती के लिए कृषि विषय में स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई 2026 तक किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी वेतनमान के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना
जरूर पढ़ ले। श्योपुर में भारी बारिश से जलभराव, लोगों को गर्मी से राहत लेकिन बड़ी परेशानी। आपको बता दें कि गर्मियों से तो लोगों को राहत मिल जा रही है, लेकिन अब पानी बहुत बड़ी तबाही मचा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है और तापमान में गिरावट दर्ज भी की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश में 5017 नए शिक्षकों की नियुक्ति, सरकारी स्कूलों को मिलेगी मजबूती। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5017 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5017 नए स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें 4067 माध्यमिक शिक्षक और 950 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सभी नव नियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि वे विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लंबे इंतजार के बाद हुई इन नियुक्तियों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। 23 करोड़ रुपए का सरकारी गेहूं गायब, 86,000 क्विंटल अनाज का नहीं मिला रिकॉर्ड, जांच जारी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए करीब 86,000 क्विंटल सरकारी गेहूं का रिकॉर्ड गोदाम में नहीं मिलने से बड़ा मामला सामने आया है। इस गेहूं की अनुमानित कीमत लगभग 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित जिलों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि परिवहन या फिर रिकॉर्ड के किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। रतलाम में 35 साल पुरानी 36 दुकानों पर चला बुलडोजर, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ी कार्रवाई की गई है नगर निगम के द्वारा। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए करीब 35 साल पुरानी 36 जर्जर दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। निगम का कहना है कि ये दुकानें काफी समय से खस्ता हाल में थी और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें हटाने का फैसला लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों को नियमानुसार आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। 6 जुलाई को कई इलाकों में रहेगी बिजली गुल, मेंटेनेंस के चलते बिजली विभाग का शटडाउन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में 6 जुलाई को बिजली लाइन और उपकरणों के रखरखाव कार्य के चलते कई इलाकों में निर्धारित समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले से आवश्यक तैयारियां कर ले, क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कुछ घंटों तक बिजली बाधित रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य बिजली व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए किया जा रहा है। एमपी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होंगे प्रमोशन के आदेश। आपको बता दें कि एमपी में जितने भी कर्मचारी उन लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया जो है वो अब तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों द्वारा सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता सूची और अन्य दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होगी। डीपीसी की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। इससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य रिक्त पदों को भरकर विभागों में कामकाज को और अधिक सुचारू बनाना है। मध्य प्रदेश में 2500 करोड़ के डिफेंस प्लांट की नींव शिवपुरी बनेगा रक्षा निर्माण का बड़ा हाथ। बता दें मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती देने वाले 2500 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की इस परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम बताया जा रहा है। इस परियोजना में मिसाइल निर्माण, कंपोजिट प्रोपेलेंट और TNT उत्पादन जैसी आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। लगभग 50 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से करीब 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय MSME इकाइयों को रक्षा उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को गति देने के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को गति देने के साथ साथ शिवपुरी और पूरे मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू
हो सकती है यूसीसी, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह घोषणा भोपाल में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका परिवार जो है वो एक देश और एक विधान की भावना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश जल्द ही उन राज्यों में शामिल होगा जहां सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक निवेश, रक्षा उत्पादन और रोजगार के अवसरों में हो रही बढ़ोतरी का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हालांकि यूसीसी लागू होने से पहले इसके मसौदे और कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद सरकार इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।